धर्मेंद्र जी आइए, ओम प्रकाश जी आइए, आइए बनते जी आगे आगे हो गया धर्मेंद्र जी वंदना कर नमो तस्सा भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि चतुर्वेदमणि सिक्खापदं समादयामि लोकवादावेदमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरमतिपमापदं सिक्खापदं समादयामि साधु श्रीमान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पार्ट पटना गणतंत्र दिवस परेड को निरीक्षण को तैयार है श्रीमान। राष्ट्रीय सलाम श्रीमान गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आगे का आदेश। लाइन तो हेलो तो हम इस बीच में सर आपके आदेश है अध्यक्ष सर। मैडम और आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के लागू हुए आज 75 साल पूरे हो गए और ये बहुत ही गहन विमर्श का विषय है कि समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की हमारे लोगों को किस तरह से लाभान्वित कर पाई है या नहीं, ये गहन विमर्श का विषय है और हम सभी बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य में विभिन्न सरकारें विगत 75 सालों में आई और गई,
और बाबा साहब के बनाए गए संविधान में जो गाँव को जो अधिकार दिया गया, वो मंथन करने की आवश्यकता है। उसकी वो नीतियां कितनी लागू हुई, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो भारत के संविधान को चैलेंज कर रही हैं और संविधान को तोड़ने मरोड़ने और उसे समाप्त करने की भी कल्पना कर रही है, जो इस सशक्त लोकतंत्र में कतई संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए हम सभी को जागरूक होना होगा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पढ़ना होगा और उन्होंने जितनी भी अपनी किताबें उसे पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़कर उसे अपने लोगों के बीच पहुंचाने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि बाबा साहब का बनाया गया यह संविधान पूरे विश्व में सबसे सशक्त लोकतंत्र को अभी आए हुए बुद्धिजीवियों को सुनना है। और विशेषकर हम आभारी हैं अपने डीजीपी बीएसएपी के अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर हम सबों के बीच मुखातिब होने का कष्ट किया है। हम आभारी हैं सर, और आपके आशीर्वचन के हम आकांक्षी हैं। और पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी आप सबों को बधाइयाँ और जय भीम जय भारत। मंच पर आसीन हमारे सभी साथीगण, दर्शक दीर्घा में बैठे सभी माननीय सदस्यगण, आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग को अपने अधिकारों के बारे में सजग होने की जरूरत है। बहुत से अधिकार हमारे छीनने का एक केस आया जो 3 जनवरी को डिसाइड हुआ है, उसमें प्रमोशन को भी पॉइंट कर दिया है। जो जगह पर जहाँ पर प्रमोशन दिया गया था उसको भी आज इतना ही रहेगा, बाद में फिर मौका मिलेगा तो इस पर बात करेंगे। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। सर ले लीजिए, मिले जाओ सर। ठीक है, थैंक यू। अरे भाई अब कार्यक्रम चल रहा है बस। मित्रों, एक रिपब्लिक कंट्री, गणतंत्र देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर हमारा देश 75 साल पहले। अगर संविधान की रक्षा करना है तो संविधान को पढ़ना पड़ेगा और अंबेडकर की पुस्तकों को भी पढ़ना पड़ेगा और एक वैचारिक आंदोलन चलाना पड़ेगा। और वह वैचारिक आंदोलन की जिम्मेवारी हम पर और आप पर है, क्योंकि हम और आप, यह जो लाठी है अब संविधान से नहीं चलेगा, इस लाठी से यह देश चलेगा। इसलिए जो संविधान के रक्षा करने के सबसे सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति, जो आदिवासी समाज की है, उनको नहीं आने दिया गया। जिस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर जब कर्मचारियों को उच्च पद पर पदस्थापित किया जाता है तो संविधान कैसे सुरक्षित है? संविधान सुरक्षित नहीं है। आज इतने वर्षों के बाद भी हम जिस जहां से आते हैं, आज प्रोफेसर आर.एस. आर्या, ओम प्रकाश मांझी जी ने बहुत ही विस्तार से चीज़ों को रखा। खासकर आर्या साहब ने जो जानकारी दी, हम उनके आभारी हैं। और क्या एक्शन में हम लोग आए, ओम प्रकाश जी ने सारी बातों को बताया। कल ही हमारे दिमाग में एक बात आई, मैंने एक तो ऐसा है कि हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं भीतर से, जहन से, कि संविधान खतरे में है। भीतर से हम लोग सभी लोग फील करते हैं। तो कल हमारे दिमाग में बात आई कि संविधान से क्या क्या फायदा है। 10 मुख्य पॉइंट हो और संविधान कैसे खतरे में है, ये तो लोगों को, छात्र, नौजवान, किसानों, सबको बताना होगा ना। तो संविधान कैसे खतरे में है, हम लोग को 10 पॉइंट जो है मैंने ये करना होगा। जब हम लोग इसको एक सामुदायिक, एक संगठन के माध्यम से, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ जो है, मैंने एक संगठन हुआ,
है ना, उस संगठन के माध्यम से इस चीज़ फ्लैश हो कि संविधान से हमको क्या क्या फायदा है। बहुत सारे फायदे हैं, है ना, लेकिन मुख्य 10 फायदे क्या है और कैसे संविधान खतरा में है, ताकि लोगों को हम जो मैंने उस चीज़ को जनता के बीच में जाए और प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हितों के ऊपर अधिकांश देश के हिस्सों में कुछ लोग जरूर सुरक्षित हैं, कहने को सुरक्षित हैं, पर वो भी घुटन ही महसूस करते हैं, वो अपने उद्गार को व्यक्त नहीं कर पाते। 75वें गणतंत्र दिवस पर 76वें आप सबों को बधाई, शुभकामना। और इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि देश के प्रबुद्ध नागरिक यह महसूस करने लगे हैं कि हमारा गणतंत्र खतरे में पड़ता जा रहा है। इस पर हमले शुरू हो गए हैं और इसके दुश्मन हमारे ही बीच के हैं, जो हमारे गणतंत्र के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके और दुनिया के नक्शे पर हमारे देश का भी नाम रोशन हो और हमारे देश की भी पहचान हो कि सही अर्थों में वो करते हैं। जो संभव ही नहीं है, जो संभव ही नहीं है, जो सपना देख रहा है उनका दिवा स्वप्न है। ये संभव ही नहीं है इस देश में कुछ भी कर लें, क्योंकि यह देश बहुधर्मी देश है, बहुसांस्कृतिक देश है। लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं, अपने अधिकार के प्रति उनमें चेतना जग रही है और लगातार उसको लेकर के लड़ भी रहे हैं। भले लड़ाई अभी टुकड़े टुकड़े में जहाँ तहाँ छितराई हुई है, लेकिन समय आ रहा है कि हम इकट्ठा होकर के लड़ेंगे। और जब इकट्ठा होकर के लड़ेंगे तो हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं, इसलिए कि संख्या हमारी है, संविधान हमारे पक्ष में खड़ा है और दुनिया के जो डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग हैं, जो इन मूल्यों में विश्वास करते हैं, वो भी हमारे पीछे खड़े हैं। इसीलिए बाबा साहब ने जो हमें हथियार दिया है, जो वह विचार दिया है, उस विचार से, उस हथियार से हम भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज़ादी का 76वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है और इसमें सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है। जैसा कि अभी बातें आ रही थी कि एक क्या कहना चाहेंगे सर? देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आज के दिन? देशवासियों को में तो हम सबको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें 25% हमारे अगेंस्ट है, लेकिन 75% लोगों के बारे में हम बोलना चाहेंगे कि वे आपस में मिलजुल करके रहे और सरकार का जो षड्यंत्रकारी नीति है उसका मतलब वोट के माध्यम से उसको हटावे और अपना संविधान को अक्षुण्ण रखे और अपना सरकार बनावे। थैंक यू। कि गणतंत्र दिवस का पहिया कुछ दिन तक तो आज़ादी के बाद जो हमारी स्वतंत्रता की मूल अवधारणा समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, सामाजिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, जो उपलब्ध करने की रफ्तार रही, वो कुछ दिन तक तो ठीक धीरे धीरे चली, लेकिन अब प्रतिगामी स्थिति में चल रही है, क्योंकि उस सामाजिक और आर्थिक न्याय पर प्रहार हो रहा है। उनको प्रोत्साहित करती है, उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि सावरकर पर टिप्पणी करते हैं तो उन पर FIR दर्ज होता है, और मोहन भागवत बोलते हैं कि असली स्वतंत्रता तो राम जी के मंदिर के लोकार्पण के समय हुआ था, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही मनुस्मृति है, यही भेदभाव है।